हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, अभी हम क्या करने वाले हैं। अभी हमारे पास जितने भी बचे हुए दिन हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम पूरा का पूरा जो रिड्यूस सिलेबस है, जो सिलेबस हमें दिया गया है, उसको किस तरीके से पूरा वापस से हम कवर कर सकें। ठीक है। तो जिन बच्चों का भी अभी तैयारी बाकी है और अच्छे से पोर्शन पूरा उन्होंने फिनिश किया नहीं है, आप चिंता मत करिए, हम पूरा उसको वापस से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग, अभी भी टाइम है, आप अच्छे से पूरा का पूरा दिन बैठिए, पढ़ाई करिए, सब रिवाइज करिए, पढ़िए, जो चीज़ें नहीं आ रही उसको सीखिए, देखिए। ठीक है। और सारी चीज़ें आप अभी अभी भी कवर कर सकते हो और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो बिल्कुल भी अभी ढिलाई करना नहीं, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। जितना भी समय बचा है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, मैक्सिमम यूज़ करिए, मैक्सिमम पढ़ाई करिए और रिवाइज करिए। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसका ज़्यादा वेटेज है उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या सिलेबस आने वाला है, किस सब्जेक्ट का, किस चैप्टर का ज़्यादा पोर्शन है, ज़्यादा वेटेज है। ठीक है। तो साइंस और मैथ्स की बेसिकली हम बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट की यहाँ पे अभी फिलहाल बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं मैथ्स और साइंस की बात करने वाला हूँ यहाँ पर अभी, कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, क्या सिलेबस रहने वाला है। फिर मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं वापस से पूरी साइंस, पूरी मैथ्स इन बचे हुए समय में कवर करा के दूंगा एग्जाम से पहले, ताकि आपको एक बार अच्छे से पूरा गो थ्रू हो जाए, और जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए एक वापस से रीस्टार्ट हो जाए और वो अच्छे से कवर कर सके, और जिनका हुआ है उनका तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, जो नई डेट शीट आई है वो आ गई है, उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप देख लेना कि क्या डेट्स हैं। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 6 मई से इंग्लिश है, 4 मई से एग्ज़ाम है। 6 मई को आपका इंग्लिश है, 10 को हिंदी है, 21 को साइंस है, 27 को आपका एसएसटी है, सोशल साइंस। ठीक है। तो इस तरीके से आपका, और 2 जून को आपका मैथ्स है। तो आप वो देख लेना, आपका जो डेट शीट आई है डाउनलोड कर लेना, देख लेना। स्कूल में भी बात कर लेना, कोई आपके टीचर्स होंगे कांटेक्ट में, उनसे भी बात कर लेना, कंफर्म कर लेना एक बार। ठीक है। तो डेट से बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि पता ही ना चला आपको कब कौन सा एग्जाम है। तो डेट वगैरह कंफर्म कर लेना, फ्रेंड से भी सर्कल में डिस्कस कर लेना। ठीक है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम साइंस की बात करें, तो देखिए, जो केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड द बिहेवियर, ये वाला चैप्टर है, 26 मार्क्स का वेटेज है इसका। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, 23 मार्क्स का इसका वेटेज है। जो नेचुरल फेनोमेना है उसका 12 मार्क्स का वेटेज है। इफेक्ट ऑफ करंट है, 14 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसका 5 मार्क्स का, यानी सबसे ज़्यादा अगर हम ध्यान दें तो पहला ये जो दो टॉपिक है, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस पोर्शन को अगर हम कवर कर ले अच्छे से तो देखिए हमारा आधा सिलेबस यहीं खत्म हो जा रहा है। अच्छे से हमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर जो नेचुरल फिनोमेना है, इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है, ये चीज़ें भी कवर करनी है। तो टोटल 80 मार्क्स का रिटर्न होगा, और आपका 20 मार्क्स का इंटरनल है। टोटल 100 में से आपको मार्क्स लाने हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं आपको। ठीक है। देखो, अगर हम साइंस का देखेंगे क्या हमें कवर करना है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या पोर्शन अभी, क्योंकि आपको पता है ना कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है उससे पहले, कि अभी तक बहुत सारे लोग खोए हुए हैं, उनको ये भी पता नहीं कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। ठीक है। तो आप सीरियस हो जाओ, जितना दिन बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें साइंस की, तो केमिकल रिएक्शन आने वाला है, उसमें से क्या केमिकल इक्वेशंस आएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएंगे, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएंगे, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आएंगे, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारे टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, इससे क्या आएगा, डेफिनेशंस आएंगे, H+ OH- आयंस के, जनरल प्रॉपर्टीज आएंगी, एग्जाम्पल्स आएंगे, यूजेस आएंगे, कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, जो पीएच स्केल होता है हमारा, उसके कंसेप्ट आएंगे। फिर डेफिनेशन रिलेटिंग टू लोगैरिथम नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जो लोगैरिथम का डेफिनेशन है वो नहीं करना है। तो ठीक है, पूरा क्लियर कट हमें दिया हुआ है। ठीक है। सब मत पढ़ते बैठना, इसको पीडीएफ ले लो, डाउनलोड कर लो, या बुक में लिख लो, या मार्क कर लो टेक्स्ट बुक में, और सिर्फ उतना ही पढ़ो जो पेपर में आने वाला है। ठीक है। अभी टाइम नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने का, वो शुरू से जो पढ़ते हैं एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है, तब दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपको स्कोर करना है, स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रिपरेशन, उसका यूजेस। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पोर्शन में कवर करने हैं। ठीक है। तो ये हो गया एसिड बेस एंड सॉल्ट। आगे बात करें हम मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है हमारा, उसमें से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें मेटल नॉन मेटल की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज पूछी जाएगी, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन,
पूछा जाएगा और उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये होगा 3 चैप्टर। केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल्स हो गया। अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। तो इसमें क्या क्या पूछने वाला है, देखिए जो डिलीट हो गया उसको हटाओ, जो पूछा गया है जो आने वाला है सिर्फ इसमें वो दिया गया और वही कवर करना है आपको। ठीक है, कार्बन कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, ये वाला टॉपिक आएगा। वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन और होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, ये 3 टॉपिक इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, या फिर आप ऐसा करो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह दे दूंगा, आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे बोला गया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर में से क्या आएगा, नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या था, अर्ली अटेम्प्ट किसने किसने किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट कैसा था, डोबेर्नियर का जो ट्रायड था वो पोर्शन पूछा जाएगा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछा जाएगा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक टेबल वाला हमारा चैप्टर है उसमें से ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो क्लियर है, 1 2 3 4 5 5 चैप्टर क्लियर, क्या आने वाला है क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम यूनिट 2 यानी वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें से जो हमने देखा कितना 26 मार्क्स का इसका वेटेज है ना वर्ल्ड ऑफ लिविंग का। ठीक है, तो इसमें देखें लाइफ प्रोसेसेस जो है, इसमें जो हमारा 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस वाला। ठीक है, लिविंग बीन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एस्किरेशन। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट सभी तो पूछ लिया है। ठीक है, इन प्लांट एंड एनिमल, तो ये सारी चीज़ें हमें लाइफ प्रोसेस से पढ़नी है। अब रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट आएगा, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स। ठीक है, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, ये सारी चीज़ें पूछे जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी मेंडल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उस टॉपिक का। ठीक है, तो ये चीज़ें बायो वाला पोर्शन हमारा 3 टॉपिक, ये 3 चैप्टर क्लियर हो गया, क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब देखो बात करते हैं नेचुरल फिनोमिना में, तो नेचुरल फिनोमिना में क्या क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमिना बात करें हम, तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्पेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन नहीं करना है, तो पूरा हमें दिया गया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, फिर मैग्नीफिकेशन, फिर रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये सब पढ़ना है। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंस, जो स्पेरिकल लेंस है उसका रिफ्रैक्शन, फिर इमेजेस फॉर्म बाय द स्पेरिकल लेंसेज, फिर लेंस फार्मूला। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना है लेंस फार्मूला का, सिर्फ फार्मूला कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे बस। मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क, ये वाले टॉपिक पे क्या क्या पोर्शन पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर्स हैं। तो इफेक्ट ऑफ द करंट पे क्या क्या पूछा जाएगा, इफेक्ट ऑफ द करंट पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट है एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट वाले पोर्शन है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, और सोलेनाइड वाला जो हमारा टॉपिक है, फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, ये टॉपिक हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से करना है। देखो नेचुरल रिसोर्सेज वाले टॉपिक से बात करें तो इससे क्या आने वाला है, तो इससे हम देखें तो अवर एनवायरनमेंट में से इकोसिस्टम आएगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन, उसका सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ये पोर्शन। तो साइंस का हमने देख लिया क्या कवर करना है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही कवर करना अच्छे से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना कि इस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, अच्छे से कवर कर लेना, काफ़ी अच्छे मार्क्स आप अभी भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं वीडियोस लेके आते रहूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट दिखना चाहिए। ठीक है, वीडियो को शेयर करना होगा, वीडियो को देखना होगा, दोस्तों को बताना होगा, और अगर कुछ और चाहिए आपको तो मुझे लिख के बताओ कि किस टॉपिक में मैं अभी वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, तो आप मुझे बता भी सकते हो, तो मैं उसको पहले लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए मैथ्स, मैथ्स हियर इज द मैथ्स। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। तो
डर तो नहीं लग रहा है किसी को मैथ्स का नाम सुन के? देखो, नंबर सिस्टम 6 नंबर का, ठीक है। अलजेब्रा 20 नंबर, 20 नंबर, देख रहे हो पूरा मार्क्स यहाँ पे हमारा छुपा हुआ है, 20 नंबर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर, ज्योमेट्री 15, देख रहे हो ये दो, यही दो पूरा का पूरा खत्म करना है हमें। ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर, मेंसुरेशन इजी है 10 नंबर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सिर्फ हमें मार्क्स उठाने हैं यहाँ से 11 नंबर, ठीक है। देख लो किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको क्या कम टाइम देना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर, लेकिन हम पूरा ही कवर करेंगे काफ़ी बेहतर तरीके से। देखो रियल नंबर में क्या करना है, रियल नंबर में हमें ये पोर्शन खत्म करना है। फंडामेंटल थियरम ऑफ द अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जो इसका प्रूफ है वो देखना है हमें। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो रिकरिंग वाला पार्ट है उसको, ठीक है। तो ये रियल नंबर में, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल्स में क्या है अलजेब्रा वाले पोर्शन में, तो पॉलिनोमियल्स में अगर हम देखें जो हमारा अलजेब्रा वाला पोर्शन है उसमें zeros of the polynomials, relationship between zeros and the coefficient of the quadratic polynomial, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सोल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला जो फॉर्म होता है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो फार्मूला है हमारा बी स्क्वायर वाला, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये हमें पूरा दिया गया है कि हमें क्या करके जाना है, ठीक है। क्योंकि वो जानते टाइम कम था, सब लोग फंसे हुए थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, क्लासेस हुई नहीं थी, ठीक है। इसलिए सब दिया हुआ है क्या पढ़ के जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो देखो ये हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है। एपी की बात करते हैं, फिर मोटिवेशन फॉर स्टडिंग एपी, डिराइवेशन ऑफ nth टर्म सम, ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो सारा ही एपी कवर करना है मतलब। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं क्या क्या पोर्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो लाइंस इन 2 डायमेंशनल, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन वाला, एक्सटर्नल नहीं पूछा लग रहा है, ठीक है, देखेंगे। अब देखो ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, डेफिनेशन, एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, प्रूफ्स देखना है। प्रूफ कौन सा पूछेगा, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ देख लेंगे हम। फिर मोटिवेट, इफ line divide two side of the triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side, ठीक है, उसको देखेंगे। if two triangles the corresponding angle are equal, their corresponding sides are proportional and triangle are similar, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमें ट्राइंगल्स में देखने हैं। if corresponding side of the two triangle are proportional, their corresponding angles are equal and two triangles are similar, ठीक है। तो सारा ही हम देखेंगे अच्छे से जब मैं वीडियो लेके आऊँगा पूरी सीरीज, ठीक है। ये वाला भी कवर करेंगे। इफ वन एंगल इज ट्राइंगल इज इक्वल टू another angle of another triangle and the side of the including these angles are proportional, the two triangle are similar, ठीक है। यानी वही कुछ एंगल सेम रहेंगे, साइड सेम रहेंगे, तो सिमिलर तो रहेगा ही, है ना। पूरा अच्छे से बताऊंगा, डरो मत। if perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a triangle of a right angle triangle to hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole of the, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पूछा गया, अरे ये वाला, ये, ठीक है। तो ये सिमिलर रहेगा होल को, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लेके आऊँगा तब, ठीक है। और ये वाला कौन सा प्रूफ है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द टू साइड, ठीक है। जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाएंगे तो ये इसके दोनों स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो कवर करेंगे सारा ही एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस सपोर्ट दिखाते रहो और मुझे मोटिवेट करते रहो कि मैं भी काफ़ी ज़ोर से मेहनत करूँ, काफ़ी अच्छे से अच्छा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस कम समय में आपको दे सकूँ। आप लोग को तो मुझसे डबल मेहनत करनी है, ठीक है। अब देखो सर्कल्स की बात करते हैं, सर्कल में क्या पूछा जाएगा। तो सर्कल में टेंजेंट टू ए सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर ये वाला प्रूफ आएगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस को, ये वाला तो प्रॉपर्टी शायद सबको ही पता होगी, ठीक है। अब ये प्रूफ बोला गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन
एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से तो इक्वल होते हैं वो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इज इन ए गिवन रेशियो, ठीक है, इंटरनली, और टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, ठीक है, टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। तो सारा ही हम कवर करेंगे अच्छे से, डरो मत आप। ये कंस्ट्रक्शन है, हाँ ठीक है, बना के दिखाना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या कवर करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से किसी को डर तो नहीं लग रहा है? देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने हैं, एक्यूट एंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, वैल्यू विद द प्रूफ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 30 45 60 वाले, रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज फाइंड करनी है हमें, प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 45 60, ठीक है, बताया गया, दूसरा एंगल ही नहीं आएगा, 35 45 60 इजी, ओके। मेंसुरेशन, ओके, मेंसुरेशन में क्या आने वाला है, तो देखो मेंसुरेशन बहुत ही आसान है, फॉर्मूला रट लो, मेंसुरेशन डन डन, ओके। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है, मोटिवेट दी एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया पेरीमीटर सर्कमफरेंस ऑफ द अबो सेट प्लेन, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 90 ओनली, प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल शुड बी टेकन, ठीक है, तो सर्कल को देखेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दी फॉलोइंग, क्यूब्स है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कोन है, ठीक है। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर मिक्स करते ना कि इसको पिघला के ये बना दिया, वो वाला देखेंगे। प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा सॉलिड को मिलाने की बात नहीं की जाएगी, उससे ज़्यादा वाला सवाल नहीं आएगा, सिर्फ 2 तक आएगा, ठीक है। सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं सीबीएसई वाले हमारे लिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो देखो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में देखें तो स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोडेन इजी, और बाई मॉडल सिचुएशन भी पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी में देखें क्लासिफिकेशन डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें आएंगी, बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी भी जिसने कवर नहीं किया है अभी भी मौका है, समझ जाओ, सुधर जाओ, मेहनत कर लो, नहीं तो मार्क्स बहुत कम आएंगे, ज़िंदगी भर पछताओगे, ठीक है। तो मैं पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, क्या आप मेहनत करने को तैयार हो? अगर हाँ तो लिख के बताओ, ठीक है, पूरी जान लगानी, पूरी जान, ठीक है, कुछ करके दिखाना है कि नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ देखता हूँ, बस इतना मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है और कैसे चीज़ों को कवर करना है उसके लिए भी वीडियोस लेके आऊँगा। आपके कुछ सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बच्चों पढ़ते रहो, चलो मिलते हैं।